Assalamualaikum students, I am Nimsha Sir, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, today I am going to summarize chapter number 18 for you, that is alcohols, phenols and ethers. So let's get started. सबसे पहले students हम एक structure का comparison करेंगे आपस में alcohols का, phenols का और ethers का water के साथ कि किस तरह इनके structures आपस में मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि water has two lone pair of electrons, alcohol में भी ऐसे ही है, ethers में भी ऐसे ही है where दो R groups are present. एंड फिनोल्स के केस में भी ऐसे है वेयर वन एराइल ग्रुप इज प्रेजेंट। स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल्स आर द क्लास ऑफ कंपाउंड इन विच वन H ग्रुप फ्रॉम एन अल्काइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड विद अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उनको हम अल्कोहल्स कहते हैं। अल्कोहल्स को आप जनरली प्रेजेंट करते हैं जनरल फार्मूला OH से। अल्कोहल्स इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इनको मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस में इंटर कन्वर्जन के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप इनको सॉल्वेंट्स में, लेबॉर्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा वास्ट यूज़ है, आप इनको इस्तेमाल करते हैं। जनरल स्ट्रक्चर देख सकते हैं आपके सामने जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो मेथनॉल का है। मेथनॉल का है, जबकि आप 3D स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं जिनमें H ग्रुप कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी R ग्रुप, एनी अदर अल्काइल ग्रुप। अल्कोहल्स को हम जनरली क्लासिफाई करते हैं इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इनटू मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, डाईहाइड्रिक ग्रुप में 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, जबकि ट्राईहाइड्रिक ग्रुप में 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। पॉलीहाइड्रिक ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैन बी प्राइमरी, इट कैन बी सेकेंडरी, इट कैन बी टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल वो जिसमें OH ग्रुप इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम वो कार्बन एटम है जो फर्दर एक कार्बन एटम से अटैच्ड है या किसी भी कार्बन एटम से नहीं अटैच्ड। सेकेंडरी की केस में OH ग्रुप इज कनेक्टेड टू सेकेंडरी कार्बन एटम विच इज फर्दर कनेक्टेड टू 2 कार्बन एटम्स। टर्शरी की केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन एटम विच इज फर्दर कनेक्टेड टू 3 कार्बन एटम्स। एक कंपैरिजन देखते हैं कॉमन नेम्स का और IUPAC नेम्स का ताकि आपको नॉमेनक्लेचर का आइडिया हो जाए। मीथाइल अल्कोहल, मीथाइल अल्कोहल का ये कॉमन नेम है। इसको हम IUPAC नेम के लिहाज से देखेंगे तो मेथनॉल बोलेंगे। इसी तरह इथाइल अल्कोहल है विच इज़ द कॉमन नेम एंड दैट IUPAC नेम इज़ इथेनॉल। एन प्रोपाइल अल्कोहल को प्रोपेन 1 ऑल बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को प्रोपेन 2 ऑल बोलेंगे। और फर्दर इनको किस तरह से हम नेमिंग करते हैं हम कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे बड़ी फिजिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स, जिनकी वजह से अल्कोहल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बाकी अल्केन्स से ज्यादा हैं। उसके अलावा अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज में दे हैव स्वीट स्मेल, दे हैव बर्निंग टेस्ट एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर टू सम एक्सटेंट। स्ट्रक्चर की तरफ जब हम देखें बिल्कुल वाटर की तरह का स्ट्रक्चर है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैज़ sp3 ओवरलैप। टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है विद 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं ऑक्सीजन और कार्बन आपस में हाइड्रोजन्स के साथ, और बॉन्ड्स ये दोनों तरह के पोलर होते हैं। क्यों पोलर होते हैं? ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एसिडिटी, दे आर स्लाइटली एसिडिक इन कैरेक्टर, more acidic than water but less acidic than carboxylic acids। आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि अल्कोहल जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कोक्साइड्स जनरेट करते हैं। अल्कोक्साइड्स आर बेसिकली बेसिस। अब हम देखते हैं रिएक्शंस इन द टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के कैसे आप अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक रिएक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रेशन का मतलब है कि आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है अल्कीन्स के अंदर अक्रॉस द डबल बॉन्ड। 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगा। सबसे पहले अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, देन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का हाइड्रोलिसिस होगा। ये रिएक्शन एसिडिक एनवायरनमेंट में होगा, यानी कि सबसे पहले अल्कीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जनरेट किया। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ने जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया तो उसने अल्कोहल जनरेट किया और साथ ही साथ एसिड रीजनरेट कर लिया। रिएक्शन नंबर 2 है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, यानी कि अल्काइल हेलाइड्स के एसिड या बेसिक हाइड्रोलिसिस के थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं अल्कोहल्स। सामने आप देख रही हैं रिएक्शन एक्वस सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ही हो रहा है। इथाइल आयोडाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट कर रहा है, अल्कोहल जनरेट कर रहा है, दैट इज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एस्टर के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल जनरेट करता है। एज अ एग्जांपल हम देखते हैं कि कैसे एसिटाल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। एरोस की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ये बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में
मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से अल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक होता है, एज अ रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स। अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और ये यहाँ से हाइड्रोजन पे अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है, हाइड्रोक्सिल आयन मूव कर जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी अल्कोहल में। बिल्कुल ही ऐसे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एस्टर मुख्तलिफ तरह के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स जनरेट करते हैं, इन विच न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन अकर्स देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अकर्स। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जब भी रिड्यूस करते हैं तो अल्कोहल्स जनरेट करते हैं। अब ये रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रिएजेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि रिडक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड प्लैटिनम कैटलिस्ट, प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिडक्शन होती है। एज यू कैन सी कि एल्डिहाइड रिएक्ट करके एल्डिहाइड रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, इसी तरह कीटोन रिड्यूस होके अल्कोहल जनरेट कर रहा है, विच इज सेकेंडरी इन नेचर। देन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स भी इसी तरह अल्कोहल जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप इन फ्रंट जो आपके रिएक्शन आप देख सकते हैं कि अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में अल्कोहल जनरेट कर रहा है, दैट इज प्राइमरी इन नेचर, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टिविटी, अल्कोहल्स मुख्तलिफ रिएजेंट्स की प्रेजेंस में मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा है तो वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है अल्कोहल के अंदर, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। देन अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो वो नेगेटिव या लोन पेयर कंटेनिंग ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आपस में ब्रेक होगा, तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। यानी कि रिएजेंट की नेचर के चेंज होने के साथ साथ आपके रिएक्टिविटी भी डिफर करेगी। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइड टू गिव अल्काइल हेलाइड्स, रिएक्शन नंबर 1। ये रिएक्शन बेसिकली प्रिंसिपल है लुकास टेस्ट का। लुकास टेस्ट आप अपनी ऑर्गेनिक लैब्स में क्यों परफॉर्म करते हैं? इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल्स बहुत जल्दी रिजल्ट देती हैं, एक ऑयली लेयर दे देती हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स आफ्टर 5 to 10 मिनट्स देती हैं, जबकि प्राइमरी अल्कोहल्स को हीट करना पड़ता है। तब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपके पास जो रिक्वायर्ड रिएजेंट प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है, वो कौन सी नेचर की है। तो इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरल रिएक्शन आप देख सकते हैं कि अल्कोहल हेलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और आगे से अल्काइल क्लोराइड बना रहा है। इसका मैकेनिज्म किस तरह से? इस तरह से है कि लोन पेयर कंटेनिंग या न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन अटैक करेगी जिंक पर और एक कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ हेलाइड एसिड की प्रेजेंस में एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स आगे से क्लोराइड अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक अल्काइल ग्रुप पे, इलेक्ट्रोफिलिक अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा और उसको अल्काइल क्लोराइड में, अल्काइल हेलाइड में कन्वर्ट करेगा। प्राइमरी होगा तो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड जनरेट करेगा, सेकेंडरी होगा तो सेकेंडरी, टर्शरी होगा तो टर्शरी जनरेट करेगा। एंड देन जिंक दोबारा से जिंक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर जनरेट करेगा। अब हम देखते हैं कि कैसे हेलोजिनेटिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में अल्काइल हेलाइड्स जनरेट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि थायोनाइल क्लोराइड कैसे रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ। न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन विल अटैक सल्फर, सल्फर पे अटैक करेगी, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ से लीव कर जाएगा, एक क्लोराइड आयन सेपरेट हो गया। ये आपके पास ऑक्सोनियम आयन बन गया, यानी कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये ऑक्सोनियम आयन कहलाएगा। इसको मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, ऑक्सोनियम आयन। अब ये ऑक्सोनियम आयन, ये क्लोराइड इलेक्ट्रोफिलिक अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जनरेट करेगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे अल्कोहल अल्काइल हेलाइड में कन्वर्ट होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे दूसरा अल्कोहल अटैक करेगा ऑक्सोनियम आयन पे। ऑक्सीजन ने अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लीव कर जाएगा, यानी कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अब चूंकि ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हो रहा है तो अनदर वाटर मॉलिक्यूल विल कम एंड विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन, ये बॉन्ड वापस मूव कर जाएगा और एज अ रिजल्ट ईथर जनरेट हो जाएगा। और जो ये ईथर जनरेट हुआ है इसको हम डाइथाइल ईथर बोलेंगे।
नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखते हैं कि किन कंडीशंस में ऑक्सीडेशन होती है और किस तरह से मुख्तलिफ अल्कोहल्स उससे रिएक्ट करते हैं। Alcohols are easily oxidized in the presence of potassium dichromate and permanganate in the presence of acid. प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और एल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट करता है। सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो कीटोन जनरेट करता है और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। टर्शरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डाइक्रोमेट नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ऑक्सीडाइज नहीं करता। देन क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल्स। 1,2 डायोल्स को हम स्टूडेंट्स विसिनल डायोल्स बोलते हैं, जो कि सब्सिक्वेंटली कार्बन एटम्स पे प्रेजेंट होते हैं, साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ पर आयोडिक एसिड बॉन्ड क्लीव होता है। ये बॉन्ड क्लीव करेगा, एज अ रिजल्ट आपके पास एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जनरेट होंगे मुख्तलिफ तरह के डायोल्स की प्रेजेंस में। देन स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं बिल्कुल अल्कोहल्स के सल्फर एनालॉग्स, यानी कि बिल्कुल अल्कोहल जैसे दिखते हैं लेकिन ऑक्सीजन की जगह सल्फर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल से वीक होती है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी अल्कोहल से कम होते हैं और इनके बॉन्ड्स भी अल्कोहल्स के कंपैरेटिवली लेस पोलर होते हैं। ये लेकिन ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल्स और ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होते हैं क्योंकि ज़्यादा एसिडिक होते हैं। देन स्टूडेंट्स हम मूव ऑन करते हैं आगे फिनोल्स की तरफ। फिनोल्स क्या होते हैं? फिनोल्स वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें OH ग्रुप इज अटैच टू द बेंजीन रिंग, टू द एराइल रिंग। नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं, कुछ कॉमन नेम्स हैं वो देख लेते हैं। फिनोल, फिनोल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। कैटेकोल, कैटेकोल वो कंपाउंड है जिसके अंदर ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है फिनोल के साथ, कैटेकोल। देन रिसोर्सिनोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये पोजीशन मेटा कहलाती है, जबकि ऑपोजिट पोजीशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस में एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब प्रेजेंट होता है तो उसको हम पैरा पोजीशन बोलते हैं, जिसको हम हाइड्रोक्विनोन बोलेंगे। देन फिनोल्स की इसी तरह पोजीशन की बेसिस पे डिस्कस करते हैं कैसे क्लासिफिकेशन है। नाइट्रोफिनोल्स पहले डिस्कस किया। नाइट्रोफिनोल्स में जो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। देन मेटा नाइट्रोफिनोल, क्योंकि मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। देन पैरा नाइट्रोफिनोल। स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड है sp2 हाइब्रिडाइज एरोमेटिक कार्बन एटम पे और सिग्मा बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हैं। उसके अलावा फिनोल के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर ये है कि देयर इज कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग के इर्द गिर्द रेजोनेट करता है और उसको स्टेबलाइज करता है। वो कैसे करता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये कलरलेस क्रिस्टलीन सॉलिड्स हैं। दे हैव फिनोलिक टाइप ऑफ ओडोर, जो कैरेक्टरिस्टिक ओडोर है इनकी। ये पॉइजनस होते हैं, इनको एज अ डिसइंफेक्टेंट्स हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर और ये स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। फिनोल एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड तब जनरेट होता है जब अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द होल रिंग ऑफ फिनोल मूव करता है। और वो कैसे मूव करता है एरोस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इनवर्ड मूव करेगा रिंग के अंदर तो एक बॉन्ड क्रिएट करेगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो नेगेटिव चार्ज को इधर डिस्प्लेस कर देगा ऑर्थो पोजीशन पे। उसके बाद ये बॉन्ड जब मेटा पोजीशन की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस कर देगा। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा। देन ये नेगेटिव चार्ज दोबारा इनवर्ड मूव करेगा, ये बॉन्ड दोबारा ब्रेक होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ डिस्प्लेस कर देगा अगेन इन ऑर्थो पोजीशन। और अगेन ये बॉन्ड जब इनवर्ड मूव करेगा इस चार्ज को वापस स्टेबलाइज कर देगा और दोबारा फिनोल जनरेट हो जाएगा। इस कैरेक्टर की वजह से फिनोल का होल स्ट्रक्चर, होल रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल होता है। लेकिन क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इसलिए वो ज़्यादा अच्छे एसिड्स हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फिनोल्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ फिनोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड। डाउस मेथड है, डाउस मेथड एक बाय नेम मेथड है। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को बेसिक एनवायरनमेंट के अंदर ट्रीट किया जाता है 350 से 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में सोडियम फिनॉक्साइड आयन जनरेट होता है। सोडियम फिनॉक्साइड मींस O नेगेटिव और Na पॉजिटिव आर प्रेजेंट इन द सेम कंपाउंड एंड देन एसिड हाइड्रोलिसिस जब होता है, जब एसिड की प्रेजेंस में ये फिनोल जनरेट कर देता है दोबारा। एसिड ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमिन, क्यूमिन में जो ये ग्रुप अटैच्ड है इसको हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं। आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज अटैच टू बेंजीन तो उसका कॉमन नेम क्यूमिन हो जाएगा। क्यूमिन की एसिड ऑक्सीडेशन होगी तो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन बन जाएगा। आइसोप्रोपाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन की जब एसिड हाइड्रोलिसिस होगी तो वो फिनोल जनरेट कर देगा। रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स, फिनोल्स बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादातर देते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब देते हैं तो
क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो हमेशा ऑर्थो या पैरा ग्रुप पे अटैच करता है अपने आप को, जैसे कि आप ये जनरल रिएक्शन में देख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि हाउ फिनोल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। इस रिएक्शन को कैरेक्टरिस्टिक नेम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं कोल्ड श्मिट रिएक्शन। कोल्ड श्मिट रिएक्शन में क्या होता है कि फिनोल को आप बेसिक एनवायरनमेंट में रखते हैं, सोडियम मेटल के साथ ये रिएक्ट करता है तो सोडियम सैलिसाइलेट जनरेट करता है। सोडियम सैलिसाइलेट जनरेट करता है ऑर्थो पोजीशन में भी एंड देन पैरा पोजीशन में भी। उसके बाद आप एसिड हाइड्रोलिसिस करके इसको एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको हम सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। ऑर्थो और पैरा पोजीशन का स्टूडेंट्स में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रेफरेबली फिनोल्स हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादातर जनरेट करते हैं, ज़्यादातर प्रोडक्ट उनकी ऑर्थो और पैरा बेस्ड ही होती है। देन स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं ईथर्स क्या होते हैं। Ethers. Ether are a class of organic compounds that contain an ether group, means an oxygen is connected to two alkyl groups simultaneously. जनरल फॉर्मूला आप देख सकते हैं, दो मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं किसी किस्म के भी। नॉमेनक्लेचर में देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि आईयूपैक नेम्स और कॉमन नेम्स कैसे डिफरेंट हैं। डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर कॉमन नेम है। अगर मैं इसको आईयूपैक टर्म्स में बोलूँगी तो मैं बोलूँगी मिथॉक्सीमीथेन। हमेशा पेरेंट जो चेन होगी वो लंबी ही सिलेक्ट करेंगे, उसको हम बाद में नेम करेंगे जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, और जो छोटा सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको मैं पहले नेम करूँगी। फॉर एग्जांपल इन द थर्ड एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ईथाइल मिथाइल ईथर है, ये तो कॉमन नेम हो गया। कॉमन नेम में भी ईथाइल मिथाइल ईथर में लिख रही हूँ। आईयूपैक नेम की टर्म्स में जब मैं बोलूँगी तो इसको बोलूँगी मिथॉक्सी ईथेन, यानी कि जो पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट की है वो है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा है, यानी कि ईथेन। यहाँ पे भी कंपेयर कर लेते हैं, मिथॉक्सीमीथेन, डाइमिथाइल ईथर, इथॉक्सीथेन, डाइइथाइल ईथर। मिथॉक्सीथेन को कॉमनली कहा जाएगा ईथाइल मीथाइल ईथर। प्रिपरेशन कैसे होती है ईथर्स की? बाय नेम रिएक्शन है बड़ा फेमस, इसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में ये होता है कि अल्कोहल्स को हम ईथर्स में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक एनवायरनमेंट। सबसे पहले अल्कोक्साइड आयन जनरेट होगा, अल्कोक्साइड आयन। ये अल्कोक्साइड आयन आगे अल्काइल हेलाइड से रिएक्ट करेगा और ईथर जनरेट करेगा। देन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सिल्वर दो हेलाइड ग्रुप के साथ अपने आप को अटैच कर लेगा, तो दो सिल्वर हेलाइड के मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे और साथ ईथर जनरेट होगा। ईथर्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के थ्रू। अल्कोहल्स को प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, प्राइमरी को हीट किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 140 डिग्री सेल्सियस, तो ये ईथर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि डाइथाइल ईथर जनरेट हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कलरलेस लो बॉइलिंग लिक्विड हैं, अच्छे सॉल्वेंट्स हैं, इनको एनेस्थेटिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर, मेडिकल प्रोडक्ट्स के अंदर। ये वाटर से कम डेंस होते हैं। ईथर्स आर सोल्यूबल इन सल्फ्यूरिक एसिड। देन एक रिएक्शन है जो हम डिस्कस कर लेते हैं ईथर का, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। ईथर जब रिएक्ट करते हैं किसी भी हाइड्रोजन हेलाइड के साथ तो अल्कोहल जनरेट करते हैं और साथ अल्काइल हेलाइड भी जनरेट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईथर यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ और अल्कोहल जनरेट कर रहा है, साथ में अल्काइल आयोडाइड भी जनरेट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope I have made this chapter easier enough for you to go through. This is your on-screen chemistry instructor Rimsha Sir signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.